कक्षा 11 का ये आपको वीडियो दिया जा रहा है पृष्ठ तनाव पाठ का। कांच की नली में द्रव के मुक्त पृष्ठ की आकृति। जैसे हम किसी कांच की नली में अगर हम द्रव को भरते हैं तो उसमें 3 प्रकार की आकृति संभव होती है। इस आकृति को कहते हैं, जैसे कि एक गड्ढा है तो इसको कहते हैं अवतल। अवतल आकृति बनेगी। ये जो उभरा हुआ है, उभरा होने के कारण ये उत्तल, और इसको कहते हैं समतल। ठीक है, ये 3 तरह की आकृति होती है, अवतल, उत्तल और समतल। देखिए, कांच का जब जल में, कांच के बर्तन में जब जल को डालते हैं तो उसके ये जो पृष्ठतल की आकृति है द्रव की, वो अवतल बनती है। लेकिन उसी कांच के साथ अगर हम पारा डाल देते हैं, उसी कांच के बर्तन में अगर पारा डाल देते हैं तो उसकी आकृति उत्तल हो जाती है। और जब समतल आकृति बनती है तो जैसे चांदी के बर्तन में अगर हम जल डाल दें तब ऐसा होता है। तो इसमें एक कॉमन सी बात समझने के लिए होती है कि इस जल का जो ससंजक बल है, जल अणुओं का ससंजक बल है, ठीक है ना, ससंजक बल जब कांच और द्रव के अणुओं के बीच के ससंजक बल से बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है संजक बल से, ठीक है, तब यह आकृति बनती है, यानी अवतल आकृति बनती है। फिर से एक बार सुन लीजिए, जब जल के अणुओं का ससंजक बल कांच और जल के अणुओं के बीच के आसंजक बल से बड़ा होता है तो अवतल आकृति बनती है। और ठीक इसी का उल्टा होता है, जब द्रव अणुओं का ससंजक बल आसंजक बल से छोटा हो जाता है, आसंजक बल से छोटा हो जाता है, यानी आसंजक बल बड़ा हो जाता है। सॉरी, गड़बड़ हो गया। जब ससंजक बल का मान जो है बड़ा होता है, गलत लग गया, ये जब छोटा होता है तब ये इस तरह की आकृति बनती है। इसके लिए ससंजक बल का मान बड़ा होगा तो इसकी आकृति बनेगी। अब जब आसंजक बल और ससंजक बल आपस में बराबर हो जाते हैं तब जाके आकृति कैसी बनती है, समतल बनती है। वो होता है चांदी और जल के कॉम्बिनेशन में, यानी चांदी का बर्तन और जल उसमें भरा जाए। दूसरी बात है स्पर्श कोण। देखिए, अगर हम किसी भी बर्तन में द्रव को डालते हैं तो उसका पृष्ठ अवतल, उत्तल और समतल बनता है ना। तो ये देखिए, जहाँ पे ये स्पर्श कर रहा है, जहाँ पे द्रव ठोस को स्पर्श करता है और जो पृष्ठ बना हुआ है उस पर खींची गई स्पर्श रेखा है ना, और ठोस के साथ, ठोस द्रव के अंदर ठोस के साथ जो ये कोण बनता है इसी को कहते हैं स्पर्श कोण। इसमें भी वही होगा कि द्रव के जो पृष्ठ बने हैं अवतल, उत्तल, उस पर खींची गई स्पर्श रेखा और अंदर द्रव के अंदर ठोस के साथ बनने वाला कोण। इसमें भी कह सकते हैं कि आपका ये स्पर्श कोण होगा। ये क्लियर हुआ? चलिए, स्पर्श कोण की हम एक परिभाषा दे देते हैं। जब किसी द्रव को ठोस में रखा जाता है तो संपर्क बिंदु पर, ठीक है ना, द्रव पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा द्रव के अंदर ठोस के साथ बना कोण स्पर्श कोण कहलाता है। स्पर्श कोण कहलाता है। एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं कि किसी भी द्रव को अगर ठोस में रखा जाता है तो
संपर्क बिंदु पर, है ना, द्रव पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी जो ये पृष्ठ बना उस पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा द्रव के अंदर ठोस के साथ बनने वाला कोण स्पर्श कोण कहलाता है। एक चीज़ याद रखा जाता है कि अगर स्पर्श कोण का मान, स्पर्श कोण का ये जो मान है, अगर 90 से छोटा हो जाता है, यानी न्यून कोण हो जाता है ना, तो उसका तल जो बनता है वो अवतल बनता है। और अगर थीटा यानी स्पर्श कोण का मान 90 से बड़ा हो जाता है, तब ये तल होता है अवतल। ये तल कैसा बनता है? अवतल पृष्ठ बनता है। और थीटा का मान अगर 90 हो जाता है, ठीक है, उस समय तल जो बनता है वो समतल है। हम समझते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और देखते हैं हम लोग, स्पर्श कोण किस पर निर्भर करता है। देखिए स्पर्श कोण का मान निर्भर किन कारकों पर करता है। तो सबसे पहले कि जिस ठोस में द्रव को रख रहे हैं, तो द्रव और ठोस की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। दूसरा, द्रव के मुक्त पृष्ठ के ऊपर के माध्यम पर, जैसे मान लीजिए आपने ये इसमें द्रव रखा है, ऊपर का माध्यम जैसे 2 लेयर मिला देंगे, जैसे इसमें 2 जल डाल दें, जैसे आप जल डाल दें और तेल डाल दें, उस स्थिति में इसका स्पर्श कोण क्या होता है? बदल जाता है। तो ऊपर के माध्यम पर भी निर्भर करता है। स्पर्श का कोण का मान ताप बढ़ाने से बढ़ जाता है ना। ताप अगर आप बढ़ाएंगे तो उसका स्पर्श कोण क्या होता है? बढ़ जाता है। स्पर्श कोण का मान अगर अघुलनशील अशुद्धि मिला दें, जैसे जल में आप जो है कंकड़ डाल दें, वो धूल मिट्टी डाल दें, तो उस समय स्पर्श कोण का मान क्या होता है? घट जाता है। अब एक नई चीज़ दे रहे हैं आपको, ये है द्रव के वक्रपृष्ठ पर 2 पार्श्वों के बीच अंतर। जब भी हम द्रव को किसी बर्तन में डालते हैं तो 2 पृष्ठ बनते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का, द्रव के अंदर का और द्रव के ऊपर का। तो देखिए जब समतल पृष्ठ बनता है ना, समतल पृष्ठ बनता है तो ऊपर का दाब और नीचे का दाब, दोनों दाब इक्वल होते हैं, यानी इसमें दाबांतर के नाम पे क्या होता है? 0 होता है। लेकिन जब हम अवतल पृष्ठ बनता है, जब द्रव का पृष्ठ ऊपरी अवतल बनता है, तो ऊपर के पृष्ठ और नीचे के पृष्ठ में नीचे का दाब ज़्यादा होता है, यानी यहाँ P2 का मान ज़्यादा होता है। यानी अगर हम दाबांतर देखेंगे तो P2 माइनस क्या लिखेंगे? P1 लिखेंगे, यानी P2 बड़ा होता है P1 से। जब वही पृष्ठ आपका उत्तल बनता है तो P2 का मान जो होता है वो कम हो जाता है P1 से, यानी अब दाबांतर अगर हम दिखाएंगे तो P1 माइनस P2 दिखाएंगे। क्लियर हो गया? तो देखिए ये दाबांतर का प्रभाव बहुत ही अजीब होता है। इसी के कारण केशिकात्व की क्रियाएं होती हैं, यानी किसी केश नली में स्वतः ही द्रव ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है। देखिए अधिक दाब क्या है? किसी द्रव को किसी ठोस में रखने पर उससे बने अवतल तल या उत्तल तल के कारण दाबों में अंतर मिलता है, यानी पृष्ठ यानी ऊपर पृष्ठ और नीचे पृष्ठ में क्या होता है? दाबों में अंतर मिलता है। इसी अंतर को कहते हैं अधिक दाब, है ना। जैसे ये देख रहे हैं, यह अंतर मिला है, तो ये जो P दिख रहा है ना, ये अधिक दाब है। अब देखिए अगर पृष्ठ 1 हो तो अधिक दाब होता है 2T/R, और कभी कभी पृष्ठ 2 हो जाते हैं तो वो हो जाता है 2 × 2T/R, यानी 4T/R ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे द्रव का पृष्ठ तनाव है T और वक्र तल की त्रिज्या है पृष्ठ, जो ये पृष्ठ बनता है वक्र में, इसकी त्रिज्या है। इसी को लेके अगर आप एक और थ्योरी समझें तो द्रव में जब वायु का बुलबुला बनता है, द्रव में जब वायु का बुलबुला बनता है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे जब द्रव बूंद के भीतर अधिक दाब क्या होता है? तो अधिक दाब होता है P = 2T/R। क्यों होता है? क्योंकि बूंद की एक ही लेयर होती है द्रव की, बूंद में
द्रव की एक लेयर होती है पृष्ठ पर, इसीलिए उसका अधिक दाब होता है 2T/r। और जब हम बुलबुले वायु, जब द्रव में वायु का बुलबुला बनता है जैसे ये दिख रहा है, तो इसमें भी दाब होता है 2T/r। इसमें अभी भी द्रव का एक ही लेयर होता है, बाकी क्या होता है, वायु होता है। अगर साबुन के घोल की बात किया जाए तो साबुन के घोल में 2 लेयर होते हैं, क्योंकि द्रव परत और साबुन के परत में दोनों तरफ लेयर बनते हैं। उस 2 लेयर की वजह से इसका अधिक दाब होता है 4T/r। ये आपको समझ में आ गया होगा कि याद रखने की है कि बूंद और बुलबुले दोनों में अधिक दाब P बराबर 2T/r, P बराबर 2T/r दोनों सेम होते हैं। लेकिन जब साबुन का घोल का बनाया जाता है तो उसमें 4T/r होता है, क्योंकि 2 लेयर होते हैं। ठीक है, यहाँ जो r है बूंद की त्रिज्या है या बुलबुले की त्रिज्या है, और T है द्रव का पृष्ठ तनाव। इसमें साबुन वाले में साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव रहेगा और बुलबुले की त्रिज्या रहेगी। ठीक है, इस तरह से। धन्यवाद। आपको ये हम समझते हैं समझ में आया होगा। इसमें बहुत ज़रूरी है स्पर्श कोण और अधिक दाब के सूत्र को ठीक से समझना। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और नहीं आया हो तो फिर कमेंट करें कि वीडियो कैसे बनाया जाए। आपकी इच्छा, लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।